टुनटुनी टीवी। एक जंगल में रानो कौवी अपने बेटे शाम के साथ रहती थी। रानो कौवी को अपने आप पर बहुत घमंड था। वो अपने बेटे की शादी एक अमीर चिड़िया से करवाना चाहते थे, जिससे कि वो रातों रात अमीर बन जाए और उसे सारी सुख सुविधाएं मिलने लग जाए। लेकिन रानो कौवी का ये सपना अधूरा ही रह जाता है। रानो कौवी का बेटा दूसरे जंगल की गरीब चिड़िया से शादी कर लेता है। वो चिड़िया बहुत ही गरीब रहती है। उस चिड़िया का नाम मीनू चिड़िया रहता है। मीनू चिड़िया की सौतेली माँ रहती है, जो मीनू चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती है, घर के सारे काम करवाती है और खाने के लिए भी नहीं देती है। एक दिन शाम जंगल में जा रहा था, तभी उसकी नजर मीनू चिड़िया पर पड़ती है। शाम को मीनू चिड़िया पसंद आ जाती है। शाम बिना किसी को बताए मीनू चिड़िया से शादी कर लेता है। मीनू चिड़िया एक गरीब अनाथ चिड़िया थी, इसलिए रानो कौवी को मीनू चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसलिए रानो कौवी मीनू चिड़िया और शाम दोनों को घर से निकाल देती है। एक दिन जंगल में बहुत ज्यादा बारिश होती है और देखते देखते जंगल के सभी पक्षियों के मकान टूट जाते हैं। इसी पानी में मीनू चिड़िया और शाम का घर भी टूट जाता है। मीनू चिड़िया और शाम दोनों ही मीनू चिड़िया के सौतेली माँ के घर जाते हैं। माँ, बारिश में हमारा घर टूट गया है, हमारे पास रहने के लिए कुछ नहीं है। बारिश के मौसम में जब तक हम अपना घर नहीं बना लेते हैं, तब तक आप अपने घर में हमें रहने दीजिए। यहाँ क्यों आई है तू? कितनी मुश्किल से तो मुझे तुमसे छुटकारा मिला है, अब तुम दोबारा मेरे घर पर रहना चाहती हो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, निकल जाओ मेरे घर से। निराश होकर मीनू चिड़िया और शाम दोनों ही रानो कौवी के घर जाते हैं। माँ जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से हमारा घर टूट गया। अब हमारे पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। आप अपने घर में हमें जगह दे दीजिए। मेरे लिए ना सही, लेकिन अपने बेटे का ख्याल करते हुए हमें अपने घर पर रहने की इजाज़त दे दीजिए। आपका घर मजबूत है और हमारा घर कमज़ोर था, इसलिए हल्की बारिश में ही हमारा घर टूट गया। लेकिन आगे जाकर और तेज बारिश हो सकती है, तब तक आप हमें अपने घर में रहने के लिए दे दीजिए। मेरे बेटे को तो मुझसे छीन लिया, अब क्या हमारा घर भी छीनने आई है? तुझे मैं अपने घर में तो क्या, यहाँ आसपास भी रहने नहीं दूंगी। निकल जा मेरे घर से। मीनू चिड़िया और शाम दोनों ही पानी से बचने के लिए पहाड़ के तरफ चले जाते हैं। पहाड़ी पर पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल और बड़े बड़े पेड़ हैं। अच्छा हुआ मीनू कि हमारा घर टूट गया, नहीं तो हम इस पहाड़ी में कभी नहीं आते और इतने बड़े जंगल को कभी नहीं देख पाते। अब अच्छा हुआ कि इस जंगल में आ गए हैं। इन पेड़ों को काटकर हम अपना घर बनाएंगे। नहीं शाम, हम पेड़ नहीं काटेंगे। ये पेड़ सिर्फ इस जंगल की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि ये प्राकृतिक में भी बहुत लाभदायक है। इनकी वजह से हमारा वातावरण सामान्य रहता है। पेड़ काटने से हमें बहुत नुकसान हो सकता है। अभी पीछे से एक पेड़ की आवाज़ आती है। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ। जब तुम शाम को पेड़ों के बारे में ज्ञान दे रही थी, तो मैं सब सुन रहा था। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम प्रकृति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हो, और कोई अगर ऐसा सोचता है तो तुम उसे अच्छी तरीके से समझा देती हो। ये मेरा जंगल है और तुमने मेरे जंगल में कोई भी नुकसान होने नहीं दिया। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई घर बनाकर दूंगा, जिसमें तुम और तुम्हारे शाम रह सकते हैं। पेड़ कितना बोलते ही पेड़ के ऊपर एक बहुत सुंदर घर बन जाता है। मीनू चिड़िया और शाम वो घर को देखकर चौंक जाते हैं।
और उन्हें बहुत खुशी होती है कि बारिश से बचने के लिए उन्हें एक बहुत सुंदर सा घर मिल गया। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होती है जिससे कि रानो कौवे का घर बुरी तरह से टूट जाता है और मीनू चिड़िया की सौतेली माँ का भी घर टूट जाता है। अब दोनों के पास कोई रास्ता नहीं होता है। वो दोनों भागते हुए मीनू चिड़िया के घर आते हैं और मीनू चिड़िया से माफ़ी मांगते हुए वहाँ रहने की गुजारिश करते हैं। बहू, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो, मुझे तुम्हें अपने घर से नहीं निकालना चाहिए था। मेरा घर भी बुरी तरह से टूट गया है। अब बारिश से बचने के लिए मेरे पास कोई घर नहीं है। अब मेरे बेटे को छोड़कर मेरे पास कोई आसरा नहीं है। मुझे अपने घर पर जगह दे दो बेटी। मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किया। मैंने ये साबित करके दिखाया कि मैं एक सौतेली माँ हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ़ कर दो बेटी। बरसात में मेरा घर भी बुरी तरह से टूट गया है। अब मेरे पास रहने को कोई भी जगह नहीं है। आप लोग मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप लोग जितना चाहे जब तक चाहे मेरे घर पर रह सकते हैं। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। यह कहानी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह आगे के आने वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।